शायद मैं दिख नहीं रहा हूँगा, लेकिन एक दर्द बयां करना चाहता हूँ आपको। केवल सुन लेना। आप में से बहुत सारे लोगों ने ना ट्रेन में सफ़र नहीं किया होगा या किया भी होगा। और उसी ट्रेन की पटरी पे दो तरीके की ट्रेन चलती हैं और एक ही ट्रेन में दो तरीके की व्यवस्था भी होती है। उस ट्रेन के सबसे पिछले या सबसे आगे ना एक चालू डब्बा कहलाया जाता है, जनरल कंपार्टमेंट, जिसमें लोग भूसे की तरह भरे होते हैं। भूसा जानते हैं? भूसा क्या होता है? गांव देहात में भूसा एक घर होता है, मड़ई होती है जिसके अंदर भूसा भरा जाता है, चारा। और नहीं जानते तो आप ये समझ लीजिए कि एक छोटे से एरिया में बहुत सारे लोगों का रहना, रहना भी नहीं, ठूस कर भरा जाना। जैसे एक बैग होता है जिसमें कपड़ों को ठूसा जाता है, उस तरीके से। लेकिन उसी ट्रेन में एक एसी कंपार्टमेंट होता है जिसमें एक सीट पे एक इंसान जाता है। उसी ट्रेन में एक फर्स्ट एसी का बोगी होता है जिसमें एक पूरे कैबिन में एक इंसान बैठ के जाता है। लेकिन उसी ट्रेन में एक ऐसी व्यवस्था है जिसको जनरल कंपार्टमेंट बोलते हैं, जिस पे एक सीट पे 25 लोग जा रहे हैं, 30 लोग जा रहे हैं, 50 लोग जा रहे हैं। ये मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप कभी जनरल बोगी में जाके देखना, जो दिल्ली से कलकत्ता, दिल्ली से बिहार, दिल्ली से यूपी, दिल्ली से इलाहाबाद, दिल्ली से बनारस, दिल्ली से मुंबई जा रही है। जाके देखना, आप लोगों की वेशभूषा से भी समझ जाएंगे। उसी पटरी पे दो तरीके की ट्रेन पैरेलल चल रही है। एक ट्रेन में आपको दिखेगा लोग बनियाइन पहन के लटके हुए हैं, छोटे छोटे बच्चे लेके बैठे हुए हैं, माताएं बहनें उसमें बेचारी पसीने से लथपथ हैं। 50 लोग उनके आरी बगल उनको दबाए हुए हैं, मजबूरी है। वो छोटा बच्चा बेचारा रो रहा है, उसमें पानी के लिए रो रहा है। लेकिन उसी के पैरेलल एक ट्रेन चलती है, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसके अंदर बैठे हुए लोग टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, चिल्ड पानी पी रहे हैं, कोको कोला पी रहे हैं, बढ़िया कपड़े पहने हुए हैं। जहाँ जा रहे हैं उस जगह पहुँचने की उनके अंदर एक लालसा है। उनको पता है कि वहाँ उनका एक ड्रीम है, एक काम है। अथाह पैसा कमा रहे हैं, इसीलिए तो वो जर्नी कर रहे हैं। लेकिन एक तरफ उस जनरल कंपार्टमेंट में, जिसमें लोग भूसे की तरह भरे हैं, जिसमें एक छोटा बच्चा रो रहा है, पैसे का अभाव है, वो सब के सब लेबर क्लास के लोग हैं। वो कोई भी टाइम्स ऑफ इंडिया नहीं पढ़ रहे हैं। उनके पास एक 6,000 7,000 का रियलमी, MI, ओप्पो, वीवो का फ़ोन होगा जिसमें बेचारे मनोरंजन कर रहे होंगे ईयरफोन लगा के। उनके जीवन में वो टारगेट नहीं है। उनको पता है दिल्ली पहुंच के मिस्त्री का काम करना है, मुंबई जाके पुताई का काम करना है। और साथ में उनके साथ एक बोरा भी होगा, उस बोरे में वो चावल गेहूं भी भर के लेके आते हैं अपने साथ। लेकिन जो पैरेलल तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस जो दिख रही है ना, उसमें वो बोरा नहीं होता, उसमें बैग होता है। उसके अंदर लैपटॉप होता है, लैपटॉप भी एप्पल का होता है। उसमें एक बढ़िया बैग होता है जिसमें बस केवल 2 जोड़ी 3 जोड़ी कपड़े होंगे, स्टैंडर्ड कपड़े होंगे। उन कपड़ों की वैल्यू इतनी होगी जितने रुपए वो जो जनरल कंपार्टमेंट में जा रहे हैं, जितने रुपए उनके पास होंगे भी नहीं, उतने रुपए के कपड़े वो तेजस वंदे भारत में बैठे हुए लोग लेके जा रहे होंगे। इतना अंतर क्यों? इतना अंतर किस लिए? इंसान तो सेम है ना यार। क्यों भगवान ने इतना अंतर किया है? क्यों ये दयनीय स्थिति देखने को मिलती है? क्यों? उसका कारण हम खुद हैं। वो वंदे भारत में बैठा हुआ इंसान नहीं, उसने मेहनत किया होगा। हो सकता है उसके माँ बाप का पैसा होगा, उसके माँ बाप ने किया होगा, लेकिन किसी ने तो उसकी पीढ़ी में मेहनत किया ना। आज वो जनरल कंपार्टमेंट में जब वो महिला जा रही है अपने छोटे से बच्चे को लेके, उस छोटे से कंपार्टमेंट में केवल 72 लोगों की बैठने की सीट है, लेकिन उसके अंदर 500 से 600 लोग होंगे, 700 लोग होंगे। ये उनकी गलती है या उनके पूर्वज में या उनके परिवार में, उनके समाज में किसी ने मेहनत ही नहीं किया कि वो एक अच्छा जीवन ले पाए? अब उनको भी ऑप्शन मिला था लेकिन उन्होंने भी नहीं किया, तो इसलिए वो इतना सह रहे हैं। और कोई सरकार आपको फैसिलिटीज़ नहीं देगी, आपको लड़ना पड़ेगा खुद से। मेरी ये जो बातें हैं ना, इसको अप्लाई करने के लिए आप दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाइए, मुंबई रेलवे स्टेशन पे जाइए, कोलकाता रेलवे स्टेशन पे जाइए, लखनऊ जाइए, इलाहाबाद जाइए, किसी रेलवे स्टेशन पे जाइए, एक बार देखिए, महसूस कीजिए।
समझे? ये मजबूरी आपके साथ भी होगी अगर आज आप नहीं लड़े तो। कोई नहीं आएगा आपकी परिस्थिति बदलने, कोई नहीं आएगा भाई, कोई नहीं आएगा, मेरी बात मानो। रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने के लिए जब आप दिल्ली से भोपाल जाओगे, यूपी पुलिस का एग्ज़ाम देने के लिए जब आप दिल्ली से बनारस जाओगे, जब आप भूसे की तरफ भरे जाओगे ना, तब आपको समझ में आएगा। समझ में तब आएगा, समझो। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, केवल एक ही ऑप्शन है, लड़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। नहीं तो फिर टाइम्स ऑफ इंडिया आपके बच्चे नहीं पढ़ेंगे कभी। कभी आपके बच्चे वंदे भारत तेजस में नहीं जाएंगे, कभी राजधानी में नहीं जाएंगे। उसी जनरल कंपार्टमेंट में आप भी मर रहे हैं, आपके बच्चों को भी मरना पड़ेगा। कोई ऑप्शन नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी बात आपको दिल से लगी है तो उसके लिए सॉरी।